पूरे देश में गैंगस्टरों की दहशत इस कदर देखने को मिल रही है कि गैंगस्टर न सिर्फ पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश में गैंगस्टरों की दहशत लगातार देखने को मिल रही है। और ये गैंगस्टर रोजाना किसी न किसी से रंगदारी के लिए कॉल करते हैं या फिर किडनैपिंग करते हैं या फिर किसी की हत्या को अंजाम देते हैं। ये बहुत आम बात से हो गई है। हम जिस तरह से खबरों को उठाकर देखते हैं तो रोजाना गैंगस्टरों के बारे में, किसी न किसी गैंगस्टर के बारे में कुछ न कुछ बड़ी वारदात निकल कर सामने आती है। लेकिन आज के इस वीडियो में, आज की इस खबर में हम आपको एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने किसी छोटे मोटे व्यक्ति से रंगदारी की मांग नहीं की है, बल्कि भारत सरकार के मंत्री से उसने रंगदारी की मांग की है। और भारत सरकार के मंत्री के ऑफिस में फ़ोन करके न सिर्फ एक बार बल्कि तीन बार उसने फ़ोन किया है और कहा है कि अगर 100 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो जिस मंत्री की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है नितिन गडकरी, जो सड़क और परिवहन मंत्रालय संभालते हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। और नितिन गडकरी के कार्यकाल में हमने देखा कि किस तरह से भारत की सड़कें अब चलने लायक हो गई हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि पहले चलने लायक नहीं थी, लेकिन आज जिस तरह से सड़कों का मगरजाल देखने को मिलता है हमारे देश में और जितनी अच्छी अच्छी सड़कें हमें देखने को मिलती हैं, तो इसका श्रेय नितिन गडकरी को ही जाता है। उसी नितिन गडकरी के ऑफिस में कल एक गैंगस्टर फ़ोन करता है। 11:22 के आसपास की बात है ये। और वो गैंगस्टर फ़ोन करते ही फ़ोन ऑपरेटर से कहता है कि नितिन गडकरी से कह देना कि 100 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो जान से जाएंगे। हालांकि जैसे ही पहला फ़ोन आया उसके बाद जो वहाँ के पुलिस प्रशासन को इस पूरी घटना की सूचना दी गई। पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे और नितिन गडकरी का घर हो, ऑफिस हो नागपुर का, हर जगह पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो पुलिस की तरफ से बयान आया कि इस पूरे मामले में गैंगस्टर जयेश पुजारी ने ही नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी है। और न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी है, बल्कि उनसे 100 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर कोई छोटा मोटा आदमी इन गैंगस्टरों के शिकार में आता है या फिर इन गैंगस्टरों के टारगेट पर आता है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई वो व्यक्ति वहाँ पर अगर नहीं जाता या फिर वो छोटा आदमी होता, रात में नहीं घूमता, कुछ इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन ये जानते हुए कि नितिन गडकरी कौन है, उसके बाद भी अगर गैंगस्टर उनसे रंगदारी की कॉल कर रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि गैंगस्टर कितने तेजी से पूरे देश में हावी हो रहे हैं। और वो ये नहीं सोच रहे हैं कि किसे कॉल कर रहे हैं या फिर इसका अंजाम क्या हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में नागपुर के DCP राहुल मदाने ने न्यूज़ एजेंसी ANI से कहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 3 फ़ोन कॉल आए थे। कॉल की डिटेल मिल चुकी है और हमारी क्राइम ब्रांच CDR पर काम कर रही है, जांच पड़ताल चल रही है। मौजूदा तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंत्री गडकरी के दफ्तर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही DCP राहुल मदाने ने आगे कहा था कि ये कॉल गडकरी के कार्यालय के लैंडलाइन पर सुबह 11:25, 11:32 और दोपहर 12:32 पर आई थी। DCP ने कहा था कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन गैंगस्टर जयेश पुजारी के बारे में ये कहा जा रहा है कि गैंगस्टर जयेश पुजारी इससे पहले भी उस जेल में, यानी कि जिस जेल में वो बंद है, बेलगांव के जेल में, उस जेल को तोड़कर फरार हुआ था और कई सारे लोगों को अंडरवर्ल्ड के नाम पर वो धमकी दे चुका है। हालांकि पुलिस जब इस पूरे मामले में और आगे की जांच पड़ताल कर रही है तो निकलकर सामने आया कि जिस गैंगस्टर ने नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी है वो इस समय कर्नाटक के बेलगामी के जेल में बंद है। कुछ लोग बेलगामी कहते हैं, कुछ लोग बेलगांव कहते हैं। तो कर्नाटक में है वो जेल, वहां पर वो बंद है। आप इसकी तस्वीर भी ध्यान से देखिए, यही है वो गैंगस्टर जिसने नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी है। और ये कहा जा रहा है कि वो दाऊद इब्राहिम गैंग का मेंबर है और उसी ने 100 करोड़ रुपए की मांग की है। हालांकि पुलिस को ये भी जानकारी निकल रही है शुरुआती दृष्टि से कि बेलगामी जेल में बंद इस गैंगस्टर के पास मोबाइल फोन है और धमकी देने के लिए वो उसी फोन का इस्तेमाल किया करता है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि अब जब भारत सरकार के मंत्री को भी गैंगस्टर नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें भी फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो सोचिए आम इंसान क्या कर सकता है। और जिस तरह से पंजाब के ऊपर यह आरोप लगता है कि पंजाब के अंदर गैंगस्टर हावी हो चुके हैं और लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, तो क्या सिर्फ पंजाब में ही इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं? नितिन गडकरी वाला अगर मामला देखा जाए तो सभी मामलों को ये पीछे छोड़ देता है। और अब जब भारत सरकार के मंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, गैंगस्टरों के शिकार पर आ रहे हैं वो, या फिर गैंगस्टर इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं कि वो जेल के अंदर बैठकर एक भारत सरकार के मंत्री से रंगदारी मांग रहे हैं, तो सोचिए इन गैंगस्टरों की जो आप कह सकते हैं हिम्मत, वो कितनी बुलंद हो चुकी है। तो फिलहाल सरकार को चाहिए कि इन गैंगस्टरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन ऐसे गैंगस्टरों को उचित कार्रवाई करे। अब जब इनके लिए जेल भी एक मौज मस्ती का साधन बन चुका है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें अब कौन सी सजा मिलनी चाहिए।
बहुत ज़्यादा सज़ा इन्हें मिलती है तो गैंगस्टरों को हार्ड कोर बैरक में रखा जाता है। जो हार्ड कोर क्रिमिनल होते हैं उन्हें ऐसे बैरक में रखा जाता है जहाँ पर वो शायद सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब वहाँ से भी ये गैंगस्टर इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए किस तरह से काम सरकार को उठाना चाहिए, पुलिस प्रशासन को उठाना चाहिए। तो फिलहाल ये खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी है और देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई निकलकर सामने आती है। तो बने रहेगा हमारे चैनल VDF न्यूज़ के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और जिस तरह से आप लगातार प्यार देते हैं ऐसे प्यार देते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए VDF न्यूज़। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।